गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एडवांस के क्वेश्चन। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो इससे पहले ना आप क्या करो, देखो ये चीज ना बड़ी जरूरी है बताना आप लोगों को। आप ना इस चैनल पे जाओ, इस चैनल पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। देखो जैसे ही आप चैनल खोलोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्लेलिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे जेई वाले चैनल पे जाना, जेई वाले चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जाके ना हमने यहाँ पे देखो वेक्टर की ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ये देखो, ये पहले 5 लेक्चर है, ठीक है। एक नहीं 6 लेक्चर है, 6 लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हुए हैं। तो ये ना हो कि तुम लोग सीधा 7वें लेक्चर से स्टार्ट करो। तो ये जो हम लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 7 है। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 7 को देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा आज क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो कल से हमारा नया टॉपिक, अभी इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, एक बचा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक बचा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखो अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपको पीवाईक्यू कैसे समझ आएंगे, है ना। खुद ही सोचो, अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू थोड़ा समझ आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में 2021 में पूछा गया था। अगर आपने पहले 6 लेक्चर देखे हैं ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आप खुद कर लोगे। अगर आपने 6 लेक्चर देखे हैं तो आप एक काम करो, उन 6 लेक्चर्स को पहले अच्छे से देख लो, फिर इस पे आओ। तो फिर उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। देखो क्या दिया हुआ है, लेट ए बी द ओरिजिन, ओ ए ओ बी ओ सी 3 वेक्टर्स देके रखे हुए हैं। ओ ए ओ बी ओ सी 3 वेक्टर है, ओ बी क्रॉस ओ सी 9/2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं ना वो उसमें ऑप्शन 1 से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि लिखा हुआ है इज आर ट्रू। मेंस में तो कोई एक टिक करना होता है, लेकिन इसमें 2-3 भी टिक हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए। तो उसके लिए हमें ओसी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ओबी तो है हमारे पास, ओ है भी है, हमारे पास लैम्डा नहीं है। तो सबसे पहले हमें लैम्डा निकालना है। अगर आप लैम्डा निकाल ले तो बाकी काम आसान हो जाएगा। तो लैम्डा देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा निकालने के लिए क्या करो, और आपको एक चीज बताएं, एडवांस में ना कहते हैं कि अगर आप जब मेंस का पेपर जब हो जाए ना आपका, एडवांस में कहते हैं कि अगर आप 30% भी अगर सही करके आते हो तो भी कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं और सारे सॉल्व भी नहीं हो सकते, टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन, ओसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसको यूज करके निकालेंगे। ओबी क्रॉस ओसी, पहले तो आप एक काम करो, ओसी वेक्टर की वैल्यू निकालो 1/2 ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर देखो ये दिया हुआ है i - 2j, i - 2j प्लस 2k माइनस लैम्डा ओए वेक्टर। ओए वेक्टर ये दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस k। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखो ओसी वेक्टर, इसको ना सॉल्व करो। देखो इसमें और इसमें ये बनेगा आई कैप और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 लैम्डा आई कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 - 2 लैम्डा, और ये वाला 2 भी इसके नीचे लगाते रहो, ठीक है। ये वाला 2 भी सबके नीचे डिवाइड करते जाएंगे। अब दूसरा देखो -2j कैप, और ये माइनस लैम्डा करोगे मल्टीप्लाई तो -2 लैम्डा j। तो इसमें से j कॉमन निकाल लो, तो j कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा -2 लैम्डा अपॉन में ये वाला 2 j कैप, और फिर इन दोनों में देखो 2k और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस लैम्डा k कैप कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 2 - लैम्डा और अपॉन में 2 लिख दो, 2 - लैम्डा अपॉन में 2 k कैप, है ना। ये निकल गया हमारा ओसी वेक्टर। अब इसको यूज करो, इसको यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि हमारे पास जगह बच जाए, है ना। ज्यादा दिख रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओबी क्रॉस ओसी देके रखा हुआ है। ओबी क्रॉस ओसी निकालो, ओबी वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर। ये सारा काम लैम्डा के लिए किया जा रहा है,
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट बना के। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? डिटर्मिनेंट बना के, है ना। यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप। यहां पे लिखो ओबी के कोफिशिएंट्स। ओबी के कोफिशिएंट देखो क्या, ओबी का कोफिशिएंट है 1 - 2 2, 1 - 2 2, और ओसी का ये लिखो 1 - 2 लैम्डा अपॉन 2, फिर -2 - 2 लैम्डा अपॉन 2, और फिर ये 2 - लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, आप देखो सबके नीचे 2 कॉमन है, इस 2 को बाहर निकाल दो, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 इसी स्टेप में बाहर निकाल लो। अब इसको करो एक्सपैंड, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा ओबी वेक्टर इक्वल टू 1/2, करना जरा एक्सपैंड, ये और ये क्या -4 + 2 लैम्डा। अब इसको इससे माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4 + 4 लैम्डा, है ना, 4 + 4 लैम्डा। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा 6 लैम्डा आई, ये बन गया। इसी तरह अब इसको इसके साथ ये लो जे 2 - लैम्डा, इसको इससे -2 + 4 लैम्डा, तो ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचा 3 लैम्डा, और इसका भी -j होता है, तो -3 लैम्डा, इसका भी माइनस होता है। ठीक है, समझ गए ना। और फिर आखिरी के क्या, -2 - 2 लैम्डा, माइनस माइनस +2 - 2 लैम्डा, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा -4 लैम्डा के क्या, है ना। एक सेकेंड, यहां 4 आएगा, 4, तो ये बनेगा -6 लैम्डा के क्या। ये निकल गया आपका ओबी क्रॉस ओसी। क्या निकला? ओबी वेक्टर ओसी वेक्टर। अब क्या करो, इसके बाद ना इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9/2, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ओबी वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9/2। निकालो जरा इसका मैग्नीट्यूड, तो लगाओ रूट लगाओ 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर करो 36 लैम्डा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर, 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9/2। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने पे कितना आ जाएगा 1/4, ये बनेगा 81 लैम्डा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 81/4, तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैम्डा 0 से बड़ा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अगर लैम्डा 0 से बड़ा है तो लैम्डा को सिर्फ 1 लेना। ठीक है, बस इतना ही काम करना था, बाकी तो आसानी है। अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब आपको निकालनी है ओसी की प्रोजेक्शन ओए पे, तो पहले ओसी निकाल लो। ओसी वेक्टर क्या था, लैम्डा की जगह यहां पे 1 डाल दो, यहां पे लैम्डा की जगह 1 डालो, कितना बनेगा -1/2 आई, -1/2 आई, यहां पे लैम्डा की जगह 1, -4/2, है ना, -4 लैम्डा, -4/2 जे कैप, और फिर यहां पे 1/2 के कैप। चलो जी, अब आ जाओ पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालनी है ओसी ऑन ओ पे। ओसी की प्रोजेक्शन निकालो ऑन ओए पे, तो क्या फॉर्मूला होता है, ओसी डॉट ओए अपॉन में ओए का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। ओसी देखो क्या है, ये ओसी है, ये ओ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको इससे करो, कितना बनेगा, ये 2 कैंसिल करना तो कर लो, ये बनेगा -2/2, 1 हो गया, और फिर इसको इससे -4, है ना, -4 और के को के से करो तो 1/2, और अपॉन में ओ ए का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, नीचे तो 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 5 में से 1/2 -9/2, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बना -3/2। देखो ये करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है ना, पहला वाला करेक्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है,
दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेकंड पार्ट आ जाओ, बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा हुआ है ट्राइंगल का एरिया। ये ट्राइंगल है ओ ए बी, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला बताया हमने, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला बताया हुआ है पहले, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमने आपको, तभी हम आपको बोल रहे हैं, हमने आपको ये सारी चीजें पहले से लिखा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और ओ बी वेक्टर। तो ओ ए और ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ओ ए और ओ बी वेक्टर का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर निकालो, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, ये हमारा बी पार्ट है। डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप। ओ ए के कोफिशिएंट्स 2 2 1, ओ बी के 1 - 2 2, करो एक्सपैंड इसको, 4 + 2 6 6 आई, 4 में से 3 -3 जे, -4 -2 -6 के। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना बनेगा, 36 9 36, तो ये बनेगा 81, 9 हो जाएगा, 81 का रूट 9, तो यहां डाल दो, ये बन गया 9/2। देखो 9/2 हो गया, तो इसका मतलब है ये भी करेक्ट है। देखो ए और बी इसके दो ऑप्शन है अभी तक के, ए भी करेक्ट बी भी करेक्ट। अब सी वाले में देखो क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछा है, तो एबीसी का क्या फॉर्मूला बनेगा, एबीसी का देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इसका बनेगा ए बी और ए सी, क्या बनेगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, है ना। तो सबसे पहले इसमें ए बी निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी को ए से माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो क्या बनेगा, देखो आई में से 2 आई गया, माइनस आई, -2 में जे से -2 जे, -4 जे, और 2 के में से के, ये बनेगा 2 के में से के, और फिर उसके बाद ये एसी वेक्टर। एसी वेक्टर में क्या करो, सी को ए से माइनस करो, ओसी वेक्टर देखो हमने ये निकाला था, ओसी वेक्टर हमने ये निकाला, इसको माइनस करो, -1/2 ओसी माइनस ओ ए करना है ना, -1/2 -2 कितना हो गया, -5/2, -5/2 आई क्या, फिर इसको -2 जे, -2 जे, -4 जे, और फिर आखिरी है 1/2 -1 -1/2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, क्या करो, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, डिटर्मिनेंट बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, इसके कोफिशिएंट्स -1 -4 और 1, -1 -4 1, फिर इसके -5/2 -4 -1/2, करो इसको एक्सपैंड, कितना बनेगा एक्सपैंड करके, ये एक्सपैंड करके बनेगा 1/2, इसका कॉमन निकाल लेना, ये डायरेक्ट लिख दें, ये बनेगा 6i -3 जे -6 के, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, लगाओ जरा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 1/2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये बनेगा कितना 81/4, 9/2 हो जाएगा, 9/4। देखो चौथा भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तीनों करेक्ट है, इसका ए बी सी तीनों करेक्ट है। अब आ जाओ इसका देखते हैं अगले का, डी में देखो क्या पूछा है, डी में पूछा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल पूछा किन के बीच में, डायगोनल्स के बीच में, डायगोनल्स के बीच में पूछा पैरेललोग्राम के, विद एडजेसेंट साइड्स ओए और ओसी। देखो इसको ठीक करना, ये π/3 है, देखो बनाओ जरा पैरेललोग्राम, ये आपकी पैरेललोग्राम बनी, ओ ए बी सी, ओ ए
OABC, है ना। पैरेललोग्राम में क्या करना है, डायगोनल्स निकालने। डायगोनल्स का देखो, डायगोनल कौन से होंगे, ये और ये, है ना, इनके बीच में निकालना है, इनके बीच का। तो इनके बीच का डायगोनल कैसे निकालते हैं, देखो आपको याद हो, अगर हमने इसको A वेक्टर लेते हैं, इसको B वेक्टर लेते हैं, है ना, इसको A वेक्टर, इसको B वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो डायगोनल होता है, ये वाला जो डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, है ना। ये हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ये वाले डायगोनल को बोलते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये वाले को बोलते हैं A वेक्टर। इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा ले लो। तो इन दोनों का, ये आपने एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे A जो है ना वो A प्लस B है, A यहाँ पे A प्लस B है, और B यहाँ पे क्या है, A माइनस B है, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, A प्लस B का मैग्नीट्यूड और A माइनस B का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो A है, A क्या है, A यहां पे OA वेक्टर है, A यहां पे क्या OA वेक्टर है, और B यहां पे क्या है, B यहां पे OC वेक्टर है ना। तो अब तो करना आसान है ना, अब इसको मिटा देना, समझ गए ना सब कुछ, ये हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहां पे क्या करो, OA वेक्टर लिख दो। OA वेक्टर ये रहा आपके सामने, 2i प्लस 2j प्लस k, और OC वेक्टर यहां लिख दो। OC वेक्टर क्या निकाला था, OC वेक्टर ये था, माइनस 1/2i माइनस 1/2i माइनस 2j माइनस 1/2i माइनस 2j प्लस 1/2k। अब इसका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। अच्छा पहले दोनों को प्लस भी करना है। अच्छा इसको एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, इसको इस तरीके से लिख दो, और नीचे सेम रहने दो, नीचे तो कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, इस पे रूट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1, फिर इसका निकालो, माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4 और 1/4, और अपॉन में क्या करो, A प्लस B। अब ऐड भी करना पड़ेगा हमें दोनों को, करो जरा प्लस इनको, कितना बनेगा ये, 2 में माइनस 1/2 प्लस करो, कितना बनेगा 3/2, 3/2i, इनको प्लस करोगे तो 0, और इनको प्लस करोगे तो 1 प्लस 1/2, 3/2। अब इसी तरीके से A माइनस B निकाल लो, दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो 2 प्लस 1/2, 5/2i, और इसको प्लस करो 4j, और इसको प्लस करो, 1 में से 1/2 माइनस करो, सॉरी 1 में से 1/2 गया, 1/2k। चलो इनका मैग्नीट्यूड निकालो, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4। अब इसका निकालो, 5/2 का स्क्वायर 25/2, 25/4 16, और 1/4, ये और ये क्या, करो सॉल्व, इसको कितना बनेगा, 5 में से 2/4 1/2, कितना बना, इसको करना सॉल्व जरा, ये बनेगा 10 में से 1 गया, 9/2, है ना, 9/2, ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 9/4 इंटू 2, इसका रूट निकालो, 3/2 √2, ठीक है। इसका निकालो जरा, 26/4, 13/2 प्लस 16, कितना बना ये, 32 32 और 13, 32 और 13 कितना होता है 45, 45/2, 45/2, इसको लिखो 9 इंटू 5/2, तो ये बनेगा 3√5/2। तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, है ना। तो क्या बचा, ये बचा 1/√5। तो यहां पे इसने क्या था, इसने कहा था ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कब होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है ना। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है।
ये तो गलत है ना। 15-16 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो ये तीनों करेक्ट है, तो आपको आंसर में लिख के आना था ABC, ये लिख के आना था, ठीक है, तभी इसको एडवांस बोलते हैं। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था। 22 और 23 में अलग क्वेश्चन आए थे, मतलब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर आए थे, तभी 22 और 23 के इस पे नहीं मिल रहे हैं, वो भी करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A and B बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज दैट PQ वेक्टर दिया हुआ है, PS वेक्टर दिया हुआ है। PQ और PS वेक्टर है आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की। लेट U वेक्टर V वेक्टर बी द प्रोजेक्शन, U वेक्टर एंड V वेक्टर, यहां पे ना इसका मैग्नीट्यूड रखना, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, प्रोजेक्शन का आंसर तो यही आता है ना। चलो यही जाने दो अभी, U वेक्टर V वेक्टर बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ W और PQ। W और PQ का प्रोजेक्शन वेक्टर U है, ठीक है, और W और PS का प्रोजेक्शन वेक्टर V है, और आपके ये देके रखा हुआ है U का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों की प्रोजेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और W तो देके रखा हुआ है, W दिया हुआ है I प्लस J, ठीक है। उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसको ठीक करना। ये AB कांस्टेंट है यहाँ, तो पहले पार्ट में देखो बेसिकली आपको यहाँ पे A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशंस है, एक तो हमारे पास ये देके रखा हुआ है और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इन दोनों को हमें यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, प्रोजेक्शन निकालो, U इसकी प्रोजेक्शन निकालो, यहां करते हैं हम, सबसे पहले प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं, ये निकालो। ये कैसे निकालेंगे, देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, W डॉट PQ अपॉन में PQ का वेक्टर है ना, W और PQ के बीच में डॉट प्रोडक्ट करो। ये देखो ये W है और ये PQ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा A प्लस B है ना, A प्लस B और अपॉन में PQ का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर B स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन बनी। इसी तरह अब आप क्या करो, इसी तरह आप W की वैल्यू निकालो, W की प्रोजेक्शन निकालो, V की प्रोजेक्शन देखो क्या दी हुई है, V की प्रोजेक्शन आपको किसके बीच में है, W और PS के बीच में, W डॉट PS अपॉन PS का मैग्नीट्यूड, ठीक है। PS देखो क्या दिया हुआ है, PS आपका दिया हुआ ये, इसके और इसके बीच में निकालनी है, इसके और इसके बीच में, तो ये बनेगा A माइनस B और अपॉन में PS का मैग्नीट्यूड, ये PS इसका मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और W का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी निकाल लो, 1 स्क्वायर तो √2 हो जाएगा। चलो उठा के वैल्यू यहां डालो। अब हमारे पास ये देके रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ U प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V इक्वल टू W, ठीक है। चलो एक एक करके यहां इसकी वैल्यू डालो, पहले इसकी वैल्यू A प्लस बी अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और V के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये देके रखिए A माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये भी देके रखा है हमारे पास √2 है ना। इसको सॉल्व करो, देखो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने पे नीचे तो सेम आएगा, ऊपर B भी कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये B भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इनका एलसीएम सेम होगा, ये बनेगा A प्लस A 2A अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू √2। इसको यहां ले जाओ, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बचेगा, स्क्वायरिंग करने बचेगा 4A स्क्वायर, इसका 2 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इस तरफ आके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसको यहां लाओ 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर
इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी। देखो ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। देखो ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हम प्लस माइनस नहीं लेंगे। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो लगाओ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम किसके बीच में लेना है, एडजेसेंट साइड देखो कौन सी है, एडजेसेंट साइड इसने लिखी हुई थी यहाँ पे, देखो एडजेसेंट साइड्स कौन सी थी, पी क्यू और पी एस। तो क्या फॉर्मूला होता है, पी क्यू क्रॉस पी एस। चलो जी बनाओ इस पर डिटर्मिनेंट, पी क्यू क्रॉस पी एस। इसको कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे पी क्यू के कोफिशिएंट्स ए और बी, और के नहीं है तो जीरो लिख दो, और फिर यहां पे ए माइनस बी और जीरो। चलो इसको एक्सपैंड करो, यहां से करोगे तो जीरो आ जाएगा, यहां से करोगे जीरो आ जाएगा, सीधा यहां से कर दो, ये बनेगा माइनस ए बी माइनस 2ab के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। देखो जरा इसको, एरिया क्या बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो 2ab हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2ab, और देखिए रखा हुआ है एरिया दिया हुआ है ना हमारे पास, एरिया देखो, एरिया देके रखा हुआ है 8 के बराबर, ये 8 हो गया, तो ए बी यहां से 4 हो गया, और ए और बी बराबर है, ए और बी इक्वल है, तो ए और बी इक्वल है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए प्लस बी, निकाल लो जरा इसका ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना बनेगा 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट है, लेकिन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। ए माइनस बी करो, दोनों को माइनस करो, ए माइनस बी करोगे 2 - 2 0 होगा, तो ये वाला तो नहीं है, ये नहीं है। तीसरा देखो, लेंथ ऑफ द बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी चेंज करी हमने। तो देखो अब क्या करना है, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है पी आर की। तो बनाना जरा एक बार पैरेललोग्राम बनाना, ये पैरेललोग्राम है ना, क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, है ना। तो हमें चाहिए पी आर, ये चाहिए, तो इसको ए वेक्टर रखो, इसको बी वेक्टर, तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो पी क्यू वेक्टर ए वेक्टर है, ये आपका, इसको ए वेक्टर समझ लो और इसको बी वेक्टर समझो। ठीक है, तो आपको निकालना है पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर क्या होगा, दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम, पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है, तभी कह रहे हैं लेक्चर 1 से पढ़ो। तो करोगे तो दोनों को प्लस करो, दोनों का सम करो। देखो जैसे आप दोनों को प्लस करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए आई 2 ए आई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, पी आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 4a स्क्वायर, ये बनेगा 2a, और a कितना है, a हमने अभी निकाला, a था, a 2 निकला था ना। देखो a कहां पे निकाला हमने, ये निकाला ना, नहीं यहीं निकाला, a 2 था, तो 2 × 2 4 हो गया। देखो इसने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा आ जाओ, W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS।
W क्या एंगल बाइसेक्टर है PQ और PS के बीच में। देखो एंगल बाइसेक्टर हमने आपको पढ़ाया था, है ना, हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया था आपको। तो ये आपका PQ है और ये PS है। एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया जिसको W बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों का सम, दोनों का क्या करना है, दोनों का यूनिट कैप निकालना है, PQ कैप और PS का कैप, और बीच में प्लस माइनस। ठीक है, PQ कैप प्लस PS का कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है W इक्वल टू PQ वेक्टर, PQ कैप प्लस PS कैप। ठीक है, इसका PQ क्या दिया हुआ है, ये AI प्लस BJ, ये हमने निकाला शायद, है ना, ये निकाला था हमने, ये देखो ये निकाला था हमने, यही करना है। देखो ये और ये, इन दोनों का सम ही करना है। कितना आया था सम करके, सम करके आया था 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही आया था ना। समझ गया ना क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो ये बना था 2A अपॉन, ये क्या बना था ये बना था, देखो हमने ये इन दोनों का सम किया था, ये सम किया था हमने, ये सम किया था दोनों का, तो बना था 2A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कितना बना था 2A और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, A कितना था, A हमारा 2 था, और A यहां पे भी A2 और B2, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 8, ये बन गया 2√2, है ना, कितना बन गया 2√2, तो ये कितना हो गया, ये बन गया 2/√2, है ना, 4, हाँ ये बना 2√2, 2/√2, और यहाँ पे माइनस भी लिखना, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस भी होता है, तो आपको माइनस भी करना है, एक बार माइनस भी करना है, PQ वेक्टर प्लस PS वेक्टर, एक बार माइनस भी करना है। ठीक है, ये कितना बना, ये बनेगा, ओ यार हट जा, ये इसको रैशनलाइज करोगे √2 बन जाएगा, है ना, और एक बार माइनस भी करना है दोनों को, तो जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे, अच्छा इसके फॉर्मूले में ना, इसके फॉर्मूले में ये भी होता है, लैम्डा भी होता है, ये भी लैम्डा भी रखना, लैम्डा भी रखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी लैम्डा भी रखना। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √2 लैम्डा, ये लैम्डा भी हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा भी होता है, ये हमने लिखाया हुआ, आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, √2 लैम्डा। अब अगर आप W का मैग्नीट्यूड निकालो, W का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी √2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, अगर आप लैम्डा को 2 रखो तब थोड़ा ये आएगा, है ना, लैम्डा की वैल्यू अगर आप ये रखोगे तब नहीं ये आएगा, तो ये वाला इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर सिर्फ क्या आना था, A और C, A और C लिख के आना था। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में लैम्डा भी होता है, तो लैम्डा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको पेपर 2 में, ये आपको पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, इसको ट्राई करो, इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, ये बन गया आपके पास P Q और R। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, QR वेक्टर, QR वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर, RP वेक्टर ये दिया हुआ है B वेक्टर, और PQ वेक्टर ये दिया हुआ है C वेक्टर। A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये देके रखा हुआ है, आपको निकालना है A क्रॉस B का स्क्वायर, है ना। कैसे करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, देखो तीनों का सेम ऑर्डर है, A B C, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले 6 लेक्चर में पढ़ा के रखी हुई हैं। ये कैसे आया, ट्राइंगल लॉ लगाया, देखो सबका सेम ऑर्डर है, सबका सेम ऑर्डर है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर सेम ऑर्डर है ना, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पे निकाल, हमारे पास देके रखा हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो,
ये देके रखा हुआ है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4 है, 3 + 4। देखो जब हमने पहली बार इसको क्वेश्चन को देखा ना, हमारे दिमाग में पता क्या आया, हमने यहाँ पे देखा हमें चाहिए ए और बी, ए और बी चाहिए, तो यहाँ पे सी का तो कोई काम नहीं है ना। हमारे दिमाग में ये आया कि अगर हम इसमें से सी को हटा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो हम यहां से सी को हटाते हैं, सी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां लगा देते हैं, तो सी वेक्टर बनेगा माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर की जगह लिख दो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहां पे भी सी वेक्टर की जगह इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, नहीं तो है ना, यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर ले लो, प्लस हो जाएंगे सारे, और यहां पे भी सी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 3/7। ये ऐसा बन गया ना, देखना एक बार। अच्छा ये माइनस माइनस कैंसल, ये बनेगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये बनेगा ए डॉट, ये देखो बी प्लस बी 2b हो जाएगा, तो 2 लिख के ए डॉट बी हो जाएगा, है ना, ये बनेगा 2b, तो 2 बाहर, पीछे बचेगा ए डॉट बी, और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी डॉट, ये इनके बीच में डॉट है, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/7। चलो इसमें वैल्यू रिप्लेस करो, यहां पे देखो ए की वैल्यू है हमारे पास, ए 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2a डॉट बी, यहां पे वैल्यू डालो 3 का स्क्वायर 9 और b देके रखा 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3/7। इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 9 + 2a डॉट बी, 9 में से 16 गए -7, तो 7 7 कैंसल, इसको 9 को उस तरफ ले जाओ, ये -3 और ये -9 -6 हो जाएगा, 2a डॉट बी इक्वल टू -3, ये -3 है, ठीक है, -3 -3 -12, तो a डॉट बी आ गया -6, है ना। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए a क्रॉस b, कुछ भी नहीं करो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा दो, ये भी हमने आपको पढ़ा के रखी हुई है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करो, बस हो गया खत्म, ये सिंपल ही था। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको यूज करो, तो ये बनेगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a डॉट b हमने निकाला -6 का स्क्वायर 36, a हमारे पास है, a कितना है 3 का स्क्वायर 9, b हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बना a क्रॉस b का होल स्क्वायर, 16 9 का कितना होता है 144, 144 में से 36 निकालो तो 108, 108 हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर आ गया, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, एडवांस में 18 में थोड़ा आया था, ये चेक करें एक बार, 18 में ही आया था, 19 में यहां से नहीं पूछा गया था, 19 में दूसरे टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर्स देके रखे, दोनों यूनिट वेक्टर्स है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, पहली चीज ये लिख दो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, एक्स और वाई रियल नंबर्स है, सी वेक्टर देके रखा हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, एक्स ए वेक्टर, ये वेक्टर होगा क्या, आप नहीं होगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ए क्रॉस बी देके रखा, ठीक है, और उसके बाद सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 के बराबर, एंड द वेक्टर सी इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में
जो एंगल है सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, और सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो भी अल्फा है। सी और ए के बीच में भी अल्फा है, सी और बी के बीच में भी एंगल अल्फा है। हमें निकालना है 8 cos स्क्वायर अल्फा। क्या निकालना है? 8 cos स्क्वायर अल्फा, है ना। अब सोचो क्या किया जाए। देखो क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। हम पता क्या करते हैं, पहले इसी को यूज कर लेते हैं, इन दोनों को यूज करके कुछ ना कुछ बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो पहला काम क्या करो, देखो cos अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। cos अल्फा क्या बनेगा? cos अल्फा बनेगा c डॉट ए अपॉन में c का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, है ना। यहां से क्या करो, c डॉट ए निकालो। देखो c का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 और a का मैग्नीट्यूड 1, तो 2 ये 1 हो गया, ये 2 को यहां ले आओ, तो ये 2 cos अल्फा हो जाएगा। इसी तरह आप c डॉट बी निकालो। c डॉट बी सेम इसी तरीके से निकालो, जैसे आप c डॉट बी निकालोगे तो वो भी 2 cos अल्फा आएगा, चेक कर लो। ठीक है, अगर आप सेम आप लगाओगे सेम आएगा, क्योंकि c का मैग्नीट्यूड 2 है और a का b का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अब यहां तक की कहानी तो हमने कर ली। अब क्या किया जाए, और हमारे पास हमें निकालना अल्फा, हमारे पास सिर्फ ये देके रखा। ठीक है, अब आप क्या करो, एक एक करके c की वैल्यू पहले यहां डालो और फिर a की वैल्यू यहां डालो, समझे। हम क्या करते हैं, c की वैल्यू यहां डालते हैं और फिर c की वैल्यू यहां डालते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, या ऐसा करो, इसको देखो c डॉट ए है ना हमारे पास, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो। इधर लिखो c डॉट ए, a डॉट ए, a डॉट ए हो जाएगा a का स्क्वायर, ये बनेगा y a डॉट बी, a डॉट बी, a डॉट बी 0 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह फिर बनेगा a डॉट a क्रॉस बी, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल याद कर लो, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो इसी के ऊपर है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी फिलहाल याद रख लो कि अगर सेम वेक्टर हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। तो यहां से क्या आ गया, और a का मैग्नीट्यूड देखो कितना दिया, a का मैग्नीट्यूड 1 है, तो और c डॉट a की वैल्यू, c डॉट a की वैल्यू देखो 2 cos अल्फा, ये हो जाएगा x, a 1 दिया हुआ है, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, इसी तरह अब आप क्या करो, आपके c डॉट b दिया हुआ है, इस इक्वेशन को c डॉट b से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को डॉट b कर रहे हैं, इसको बनेगा x a डॉट b, a डॉट b 0 है, फिर बनेगा y b से कर रहे हैं, देखो b डॉट b, ये बनेगा b का स्क्वायर, है ना, और b स्क्वायर वैसे भी 1 दिया हुआ है, तो ये y हो गया। ठीक है, y, और फिर क्या बचा, a डॉट b, a डॉट b, ये बनेगा ना, इसको b से करो, ये बनेगा b डॉट a क्रॉस b, ये 0 हो जाएगा। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो c डॉट b दिया हुआ है 2 cos अल्फा, तो y हो गया 2 cos अल्फा। अच्छा, यहां तक की कहानी तो होगी। अब क्या किया जाए, है ना, अब क्या होगा, हमें तो अल्फा चाहिए, अभी तो अल्फा निकला नहीं। अब पता है क्या करो, हमारे पास c का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो क्यों ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, c का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करो, देखो हम इसको पता है क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, यहां पे x और y की वैल्यू डालो। x कितना है, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा a वेक्टर, यहां पे y की वैल्यू 2 cos अल्फा b वेक्टर और a क्रॉस b, इन दोनों में 2 cos अल्फा कॉमन निकालो, अंदर बचेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर, ये हमारे पास ऐसा बन गया। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास c का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से c का स्क्वायर निकालना चाहें तो c का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा c का स्क्वायर, इसको पढ़ो a और इसको पढ़ो b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया,
इसका स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बी, 2 2 4, 4 कॉस अल्फा, और ये बचेगा a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये बन गया। अब देखो अगले पेज में चलते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सी देखो क्या दिया, सी का स्क्वायर 4 है, 4 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, देखना जरा ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ऐसे निकालते हैं। ए 1 दिया हुआ है, ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, और a डॉट बी 0 दिया हुआ है, चेक कर लो, a डॉट बी 0 दिया हुआ है, तो ये कितना निकल गया 2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया 2 2। अच्छा अब आ जाओ इधर, नहीं इसकी वैल्यू सॉरी, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 है, इनटू में 2 है ये, है ना। अब हमें चाहिए ए क्रॉस, देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इस पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज करो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ये चाहिए, इस पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, इसको यूज करो, ठीक है, इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, ये हो गया 0, ये दोनों 1 दिए हुए हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, तो ए क्रॉस बी हो गया 1, ये 1 आ गया। अब इधर देखो, इसको इससे करो, ये बनेगा ए डॉट ए क्रॉस बी, ये 0 होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ाना है अभी, और फिर ये बनेगा बी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी 0 होता है, क्योंकि इनमें सेम सेम वेक्टर है ना, जब सेम सेम वेक्टर हो तो 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म होगी 0, 3 को यहां ले आओ, तो ये बनेगा 4 - 1 इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 3 के बराबर, और यही आंसर है, चेक कर सकते हो, और 3 आंसर है, आपको 8 कॉस स्क्वायर अल्फा ही निकाल, समझ गए, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको 2017 में पूछा गया था, पढ़ो इसको। लेट ओ बी द ओरिजन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड विथ 3 यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर आर पी पी क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल आ गई। अब आपने क्या करना है, क्यू आर की डायरेक्शन में, क्यू आर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल बनाना है ओ एक्स, इसकी डायरेक्शन में, ये आपको ओ एक्स वेक्टर हो गया, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। इसी तरह आपको आर पी की डायरेक्शन में ओ वाई बनाना है, आर पी की डायरेक्शन में ओ वाई, ठीक है, और पी क्यू की डायरेक्शन में ओ जेड, ये बनाना है, और ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 होगा, ये ओ वाई वेक्टर और ये ओ जेड वेक्टर, ये तीनों 1 दिए हुए, ठीक है। हमें बताना है इफ द ट्राइंगल पी क्यू आर वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट देखो, कॉस पी प्लस क्यू की वैल्यू, कॉस क्यू प्लस आर, कॉस आर प्लस पी की मिनिमम वैल्यू निकाल। देखो कैसे करेंगे, अब एक चीज बताओ, P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर होगा, 180 के, है ना, 180 के होगा, तो P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, R को इधर ले आओ, तो ये बनेगा cos पाई माइनस आर। इसी तरह Q प्लस आर की वैल्यू cos पाई माइनस पी, और R प्लस पी की वैल्यू y माइनस क्यू, ये बन गया। अब cos 180 माइनस थीटा, ये क्या बनता है, माइनस कॉस आर, ये बनेगा माइनस कॉस पी, और ये बनेगा माइनस कॉस क्यू, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा
कॉस पी प्लस कॉस क्यू प्लस कॉस आर। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब एक चीज बताओ, कॉस मिनिमम वैल्यू कब होगा, अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो मिनिमम कब होगा। मिनिमम तभी हो सकता है जब आपका ये मैक्सिमम हो जाए। नहीं समझे, मतलब कॉस पी प्लस कॉस क्यू प्लस कॉस आर, ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी तो जाके उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब आपका कॉस पी क्यू आर तीनों के तीनों 60 डिग्री के बराबर हो जाए। तीनों के तीनों किसके बराबर हो जाए, 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 180 हो गया। तो इसका मतलब है ये बनेगा cos 60 1/2 cos 60 1/2 cos 60 1/2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -3/2। तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर एक और पार्ट है। इसके ऊपर देखो क्या पूछा, दूसरा पार्ट है, आपको निकालना है OX और OY का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है ना। खोलो इसको जरा, क्या बनेगा, OX का मैग्नीट्यूड, OY का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल क्या है, OX और OY के बीच का एंगल। देखो OX ये रहा और OY ये रहा, इनके बीच का जो एंगल R है, इनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, R। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था OX और OY का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, तो ये 1 हो गया। देखो P प्लस क्यू प्लस आर 180 के बराबर होता है, तो यहां से आपको चाहिए R की वैल्यू, ये बनेगा 180 माइनस पी प्लस क्यू, तो ये बन गया 180 माइनस पी प्लस क्यू, और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा साइन पी प्लस क्यू। इसको थीटा पढ़ो, है ना, इसको क्या पढ़ो, थीटा, साइन 180 प्लस थीटा साइन पी प्लस क्यू। ये भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ 2015 में। 2015 में देखो क्या पूछा गया था, देखो जरा इसको एक बार देखो, तब तक पानी पी लेते हैं तब तक। देखो इसमें भी देखो क्या है, लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल। बनाओ जरा पी क्यू आर, ये आ गई आपकी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ क्यू आर वेक्टर, ये क्यू आर वेक्टर है, आर पी वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर दिया हुआ सी वेक्टर। देखो ये सेम ऑर्डर में तीनों है ना, तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। देखो ध्यान से, ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो ए का मैग्नीट्यूड तो है, आपको सी का चाहिए, या तो ये होगा या दोनों में देखो सी का मैग्नीट्यूड है, तो आपको सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालो, देखो हमारे पास ना बी डॉट सी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं और इन दोनों को इधर रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास, इसको ऐसे करो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ना बी डॉट सी है, तो हम स्क्वेयरिंग करके सी का निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो। अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे ए डॉट सी होता, तो फिर हम ए और सी को एक तरफ रखते, क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, ये ऐसा बन जाएगा। देखो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड है 12, 12 का स्क्वायर 144,
बी का, इसका स्क्वायर करो, 16 3 48, सी का निकालना है, और बी डॉट सी 24 है, 24 इंटू 2 48, तो यहां से सी निकाल लो, कितना बचेगा, 96 में से 144 गए 48, तो सी बन जाएगा 48, 16 इंटू 3 4√3, सी का मैग्नीट्यूड बन गया 4√3, है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, एक एक करके दोनों चेक कर लो। पहले पहला वाला पार्ट चेक करो, ए पार्ट, ए पार्ट में चाहिए आपको c² बाई 2 माइनस ए, सी कितना निकाला हमने, सी का स्क्वायर 48, 48 बाई 2, है ना, माइनस कहां गया, कहां, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 12, कर लो सॉल्व इसको, कितना बचेगा, ये बचेगा 24 में से 12 बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 12 बचेगा। अच्छा, तो 12 ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला भी चेक कर लो, बी वाला भी चेक कर लो, बी में क्या है, c² बाई 2 प्लस ए, ये बना 48 बाई 2 प्लस 12 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 36 नहीं है ना, 30 है, ये इनकरेक्ट, ठीक है। इसके बाद ना ए डॉट बी निकाल लो, पहले वो वैसे ही निकालो जैसे आपने यहां से बी डॉट सी निकाला ना, बी डॉट सी में आपने क्या किया, बी और सी को इकट्ठे किया, अब यहां से ए और सी को इकट्ठा कर लो, समझ गए, ए और सी को इकट्ठा करो, तो चौथा पार्ट कर रहे हैं, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, आप क्या करो, ए और सी को इकट्ठा करो, बी को उस तरफ ले जाओ, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी अपॉन में b का स्क्वायर, क्या बनेगा, a देखो देके रखा है हमारे पास 12 का स्क्वायर 144, सी स्क्वायर हमने निकाला 48, 2a डॉट सी हमने निकालना है, और b का स्क्वायर क्या बनेगा, b का स्क्वायर दिया हुआ है, ये इसका स्क्वायर करो, 16 3 48, ये 48 कैंसिल, 144 को इधर ले आओ, 2a डॉट सी इक्वल टू माइनस 148, a डॉट सी इक्वल टू माइनस 72, ठीक है, क्या बन गया -72, ठीक है, -72, ये भी करेक्ट है, तो अभी तक ए और डी दोनों करेक्ट आ रहे हैं, अब सी भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक करेक्ट कौन से हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। अब तीसरा वाला आ जाओ, तीसरे वाले में देखो क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, हमें चाहिए ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए। हम क्या करते, देखो हम इसको ए से मल्टीप्लाई करते थे, दोनों तरफ ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ए ऑन बोथ साइड, इसको ए से दोनों तरफ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो ये बनेगा ए क्रॉस ए 0, ये बनेगा ए क्रॉस बी, ये बनेगा ए क्रॉस सी, है ना, हमें चाहिए सी क्रॉस ए, है ना, हमें सी क्रॉस ए चाहिए। अगर हम इसकी डायरेक्शन उल्टी करें, ए क्रॉस बी, अगर हम इधर माइनस करें, ये इस तरफ आ जाएगा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा, है ना, नहीं समझे, देखो ना, आप इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो, माइनस सी क्रॉस ए कर दो, सी क्रॉस ए इधर आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए इक्वल हो गए, है ना, ये इक्वल हो गए। चलो अब हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर हो गए, तो क्यों ना इसको डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स 2 बाहर निकाल के 2a क्रॉस बी, समझे कि नहीं समझे, समझे, हमने a क्रॉस बी और इसको डबल कर दिया। अब इस पे क्या करें, हमारे पास ए बी है, बी बी है और ए डॉट बी बी है,
तो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, उससे निकल जाएगा, है ना। लैग्रेंजियस आइडेंटिटी क्या कहती है, देखो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी ये कहती है कि आप क्या करो, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको इस तरफ लाओ या सीधा इसकी वैल्यू डालो यहां पे। ए डॉट बी हमारे पास है, ए डॉट बी हमने अभी निकाला था, देखो -72, -72 यही था ना, -72 था। ये ए डॉट सी था हमारे पास तो ए डॉट बी है ही नहीं, है ना, हमारे पास ए डॉट बी तो है नहीं। ए डॉट बी हमने निकाला, हमने ये ए डॉट बी निकाला था कि ए डॉट सी निकाला था। अच्छा गड़बड़ हो गई यार, ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो ए डॉट सी थोड़ा चाहिए था, ए डॉट बी चाहिए था, गलत हो गया यार। इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, इसमें ए और बी को इकट्ठे करो, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। डालो इसकी वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 12 का स्क्वायर 44, ये था 48, ए डॉट बी हमें चाहिए था और ये भी था 48, ये और ये कैंसिल हो गया, ये तब भी वही निकलना है, ए डॉट बी -72 तब भी -72 ही निकलेगा, है ना, तब भी -72 ही निकलेगा। तो -72 का स्क्वायर, ए कितना देके रखा हुआ है 12 का स्क्वायर 144, बी हो गया 1648, इसको उस तरफ ले जाओ, ए क्रॉस बी 144 इंटू 48, 72 इंटू 72 कर लो, और ये इस पे स्क्वायर था तो रूट लगा दो, ठीक है। इसमें इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन निकालो, एक तो 72 कॉमन निकालो, 72 कॉमन निकालो या पूरा कॉमन आ जाएगा, 144 पूरा कॉमन निकालो, 144 कॉमन निकाल लिया, यहां बचा 36, है ना, 36 ही बचेगा ना, 144 36, 48 में से 36 निकाले 12 बचेगा, 12 को लिख दो 4 × 3, तो ये बना कितना, ये कितना बनेगा, 144 कॉमन निकाला, 72 48 48 माइनस 36 12 को लिखा 4 × 3, ये बना 2 12 2 और √3, ये बना 48 √3, है ना। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो आपके अंश ये तीनों करेक्ट है, तो आपको लिख के आना था ACD, ये आंसर लिख के आना था, ACD आपके तीनों करेक्ट होंगे। देखो जरा इसको एक बार, अब नेक्स्ट आ जाओ, 2015 में ना एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या मैच द फॉलोइंग लिस्ट, क्या करना है आपको, मैच करना है कि इन ये चार है, चारों को सॉल्व करके ना, चारों को सॉल्व करके देखना कि इसका ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो आपको ये चारों मैच करने थे, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो पहला पार्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ इन आर स्क्वायर if the magnitude of the projection vector on this is √3, इन दोनों की प्रोजेक्शन क्या बनेगी, अल्फा आई प्लस बीटा जे डॉट √3i प्लस जे, ठीक है। और अपॉन में इसका स्क्वायर करना होता है, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल टू देके रखा हुआ है √3, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये दी है, अल्फा की वैल्यू ये दी है, तो आपको बताना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा √3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर
3 + 1 4, ये 2√3 हो गया, है ना। हमें यहां से देखो, अगर आपके पास ऐसा हो mod x = a, तो x हो जाता है +-a, तो यहां से हटाओ इसको, ये बनेगा √3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ±2√3। यहां से क्या करो, हमें अल्फा निकालना है, यहां से बीटा की वैल्यू निकालो। बीटा बनेगा अल्फा -2/√3, है ना। बीटा क्या बनेगा, अल्फा -2/√3, तो ये बनेगा √3 अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा -2/√3। पहले एक प्लस का सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम प्लस का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लो, ये इधर आएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा -2, और ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 2 = 6, 4 अल्फा = 8, अल्फा = 2। ठीक है। अब दूसरे केस में यहां पे माइनस रखो, यहां पे माइनस रखो इस बार, 3 अल्फा प्लस अल्फा -2 = -6, तो 4 अल्फा = -4, अल्फा हो गया -1। और हमें यहां पे मॉड वैल्यू निकालनी, मॉड, तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड तो 2 हो जाएगा और इसका मॉड -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है, पहले का आंसर आया 2 और 1, पहले का आंसर कितना आया 2 और 1। देखो पहला वाला इसके साथ भी मैच हो रहा है, इसके साथ भी, तो पहले का P और Q, फर्स्ट का आपको क्या लिखना था, P और Q, फर्स्ट का आपको लिखना था P और Q। ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन ना, अब आप में ये वेक्टर नहीं है, अब हमें नहीं पता कि आप में से किस किस को डिफरेंशिएबल आता है कि नहीं आता। अगर आपको नहीं आता आप इसको छोड़ देना, ठीक है, फिर भी कंप्लीट तो करेंगे ना। लेट a and b be रियल नंबर्स, देन दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, आपको अल्फा निकालना, ठीक है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -6ax, और ये बनेगा b, x is less than 1, x is greater than equal to 1। तो इसमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है। तो क्या करो, x की जगह यहां पे 1 डाल दो, तो -6 से इक्वल टू b, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। यहां पे अल्फा नहीं a कर लो, a करो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी यूज करो, तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। तो यहां पे x की जगह 1 डाल दो, -3a × 1 का स्क्वायर -2, और यहां पे x की जगह 1 डाल दो, b × 1 + a²। यहां पे b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू, b कितना है, -6a, -6a + a², इसको इस तरफ लाओ, a² + 3a - 2, इसको फैक्टराइज करो। यहां से a की 2 वैल्यूज आएंगी, -2 और -1। देखो जरा, यहां से a की वैल्यू आएगी -2 और -1। ठीक है, हमने a² -3a था ना, ये यहां ठीक करना, -3a + 2 -2a -a + 2, तो a की 2 वैल्यूज आएंगी 2 और 1, है ना। तो सेकंड वाले का क्या आएगा, सेकंड का देखो, सेकंड का भी p और q, सेकंड वाले का भी p और q, सेकंड वाले का भी p और q। ठीक है। देखो अभी तक फर्स्ट का भी p और q, सेकंड वाले का भी p और q, तब तक देखना एक बार इसको। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट तीसरा पार्ट, इसके ऊपर 2 पार्ट हो रहे हैं भाई। तीसरे पार्ट में देखो क्या करना है, लेट w is not equal to 1 be a complex root of unity। आपके ये इक्वेशन देके रखी है, आपको बताना है कि यहाँ पे n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो क्या करो, इसको सॉल्व करो, p - 3w + 2ω²। देखो एक चीज याद रख लो, 1 + ω + ω² 0 के बराबर होता है। जिसको ये नहीं आता वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ये 2 चीजें याद कर लो। ठीक है। क्या करो, इसको
यहां पे ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, -1 माइनस ओमेगा। हम यहाँ पे पता क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों को ना सेम बनाने जा रहे हैं जिससे इसको सॉल्व करना आसान हो जाए, बस ये हमारे दिमाग में। तो ये बनेगा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2, इसकी वैल्यू -1 माइनस ओमेगा। करना सॉल्व इसको, 3 माइनस 3 ओमेगा -2 प्लस 2 ओमेगा, है ना, यही बनेगा -2 माइनस ओमेगा। तो ये बनेगा 1 माइनस 5 ओमेगा, और पावर में क्या 4n प्लस 1, 4n प्लस 3, इसकी पावर में भी लिख दो 4n प्लस 3, और इसकी भी लिख देना, समझ गए। अब इसी तरह आप इसको सॉल्व करो, दूसरे वाले को, 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या करो, इसको अब ऐसा लिखो, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन निकालो, 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, है ना। एक सेकंड रुकना, 2 प्लस 2 ओमेगा, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे ओमेगा बचेगा ना, यहाँ ओमेगा बचना था, ओमेगा, तो ये बनेगा ओमेगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 5 ओमेगा। देखो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये सेम बन जाए, सेम बन रहा है, ठीक है। अब इधर भी यही सेम करो। तीसरा देखो, तीसरे में देखो क्या, -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो इसको अब ऐसे लिखो, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, इन दोनों में 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में निकाला, और यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये बन जाएगा -2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया -5 ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो अगर हम ऐसा लिख दें -5 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलेगा ना, ये 1 होता है। इन दोनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 5 ओमेगा। देखो तीनों में सेम बना दिया। अब ये वैल्यू उठा के यहां डालो, चलो पहली वैल्यू क्या इसमें डाल रहे हैं, 1 माइनस 5 ओमेगा पावर में 4n प्लस 3, ठीक है। अब इधर डालो, इसकी जगह ये डालो, इसकी पावर 4n प्लस 3 कर देना, ओमेगा की पावर 4n प्लस 3, और यहां पर 1 माइनस 5 ओमेगा 4n प्लस 3, फिर प्लस इसकी जगह ये लिख दो, ओमेगा की पावर 2 पावर में 4n प्लस 3, और यहां पे लिखो 1 माइनस 5 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3। इन सब में कॉमन निकालो, 1 माइनस 5 ओमेगा पावर में 4n प्लस 3 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा ओमेगा की पावर 4n प्लस 3, और यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3। देखो इसने किसके बराबर दिया था, इसको 0 के बराबर, तो हमें यह बताना है कि आप यहां पे n को क्या रखो जिससे इसका आंसर 0 आ जाए, n को आप क्या रखो जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। देखो आप ये याद रखो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर आपने n को 0 रखा, सपोज करो n को 0 रखा, फिलहाल इस वाले को छोड़ो, ठीक है, इस वाले से तो कोई मतलब नहीं है। यहां देखो, यहां पे 0 रखा, ये बचा ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, यहां पे 0 रखो, ये बनेगा ओमेगा 6। चेक करो, ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा 6 भी 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 0 नहीं आएगा, तो 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। अगर आप 0 नहीं रख सकते, अगर आप n को 1 रखो, यहां पे n को 1 रखो, ये बनेगा 4 प्लस 3 7,
और यहां 1 रखो, 4 + 3 7, 7 2 14। देखो ओमेगा क्यू 1 के बराबर होता है, तो ये ओमेगा 7 हो जाएगा। ओमेगा 7 देखो क्या होगा, ओमेगा 6 × 1, ओमेगा ओमेगा 6 भी 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, तो 1 + ओमेगा, और ओमेगा 14, ओमेगा 14 को लिखो ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 12 1 हो गया, तो पीछे बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे n को क्या क्या रख सकते हो आप, n को यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, बस इसके अलावा कोई और नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, अगर आप चेक करो यहाँ पे ऑप्शन ही है 1 2 3 4 5, आप 3 को छोड़ के ओमेगा को कोई भी रख लो 1 2 4 5 में से, तो सब पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, आप यहां पे क्या लिख सकते हो, तीसरे में कौन कौन आया, P आया, कौन कौन आया देखो, इसमें आप PQST, PQST, ठीक है, PQST। अब एक आखिरी पार्ट सॉल्व करना है, वो सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, अब एक आखिरी पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। अगर आपको ये भी नहीं आता, अब इसको भी छोड़ देना। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A and B be 4। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2AB / A + B, और ये देके रखा हुआ है 4 के बराबर, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। करो सॉल्व इसको, ये बनेगा 2A + 2B = AB। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ये 5 4 नंबर है A 5 Q B, ये चारों के चारों नंबर AP में है। तो आपको बताना है कि Q - A किसके बराबर होगा, ये निकालना है। अगर आप देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, तो हमें चाहिए Q कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, A + 2D, है ना, तो यहां पे इसकी वैल्यू डालो A + 2D - A, तो हमें सिर्फ D निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ D निकालना है। हमें क्या करना है, यहां पे सिर्फ D निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब एक काम करो, पहले यहां से B की वैल्यू निकालो, इसको इस तरफ लाओ, 2A + AB - 2B, यहां से B की वैल्यू निकालो, B कॉमन, A - 2, तो B यहां से आ जाएगा 2A / A - 2, इसको रखो यहां पे। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दी हुई है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला था A + D, है ना। एक तो ये देके रखी है, देखो हमने ये भी यूज कर ली, ये भी यूज कर ली, ये भी यूज कर लिया। अब ये लास्ट टर्म इसको यूज कर लेते हैं। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है। इस पे क्या होता है, A + 3D, है ना। यहां पे क्या करो, B की वैल्यू डालो, 2A / A - D, है ना, 2A / A - 2, B A को इधर लाओ, = 3D। करना जरा सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये, इसको सॉल्व करके बनेगा -A² + 2A, है ना, 2A - A² + 2A = 3D, है ना। D की वैल्यू यहां से निकाल लो, D की वैल्यू निकालो 5 - A, इसमें डालो जरा 5 - A, इसको करो सॉल्व, 4A - A², ये बनेगा 3 × 5 - A - 2, ये बना 5A - 10 - A² + 2A, तो ये बनेगा 7A, 21A - 30 और -3A², ये बन गया, ये बन गया 2A², और ये इधर आएगा, ये बनेगा 17A + 30 = 0। देखो जरा इसको, 2A² - 17A
प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना, कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 होता है ना, प्लस 30, यहां से 2a कॉमन, ये बनेगा a माइनस एक्स, यहाँ से 5 कॉमन, a माइनस एक्स, यहाँ से a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी 6, एक आएगी 5/2। डी निकालो, डी या 5 माइनस है, 5 में से 6 निकालो माइनस 1, और 5 में से 5/2 निकालो, कितना बचेगा, 20/5/2 ही बचेगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू डालो, पहले डी की जगह 1 डालो, 2 इंटू -1, और फिर डी की जगह 2 इंटू 5/2 डालो, तो एक आएगा 2 और एक आएगा 5। तो डी की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और 5। एक बार देख लो इसको, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। डी की वैल्यू 2 और 5 आई। तो अब यहां पे लिखो डी की वैल्यू, देखो कौन से, 2 और 5, क्यू आया और टी आया, तो क्यू और टी। चौथे का क्या लिखना था, क्यू और टी। पेपर में बस आपको ये लिख के आना था, पेपर में आपको ये ऑप्शन लिखने थे। इसमें मतलब इसमें ना आंसर नहीं दिया हुआ था कोई भी, तो आपको ऐसे आंसर लिख के आने थे पेपर में, ठीक है, ऑप्शंस नहीं थे कोई। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। अब बढ़ते आगे, चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एक ये भी कर लेते हैं, 2012 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो वेक्टर हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये देके रखा हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है, इसमें गड़बड़ है ना, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको ठीक करना। ये ऐसा दिया होगा, a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये है इसकी जगह, ठीक है, इसको ठीक करना। आपको ये निकालना है a प्लस बी डॉट, ये मतलब आपको यहाँ पे a प्लस बी निकालना पड़ेगा, है ना। आपको जो भी काम करना है यहाँ पे a प्लस बी के लिए करना है। तो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम वेक्टर है, ये दोनों के दोनों सेम वेक्टर है ना, तो क्यों ना हम इसको सी वेक्टर मान ले। आप यहां पर क्या करो, सी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसकी जगह लिखो a वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन को उल्टा करो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये बनेगा बी क्रॉस सी। हमने सी क्रॉस बी को डायरेक्शन उल्टी कर दी तो नेगेटिव साइन आ गया, इसको इस तरफ ला रहे हैं, तो ये बनेगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। दोनों में देखो सी कॉमन है, ध्यान से देखो, दोनों में सी वेक्टर कॉमन है, सी वेक्टर बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसको इससे। अब हमने आपको पढ़ाया है कि अगर a क्रॉस b 0 के बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि a b के पैरेलल है, और अगर a b के पैरेलल है तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू लैम्डा b, है ना। अगर a क्रॉस b 0 है तो आप लिख सकते हो a एक पैरेलल b के और a इक्वल टू लैम्डा b। इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो a इक्वल टू लैम्डा c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर। यहां पे सी वेक्टर की वैल्यू डालो, सी वेक्टर आपके सामने है, ये सी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए भी तो यही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो तो आ गया, हमें सिर्फ लैम्डा चाहिए, और लैम्डा हम इससे निकालेंगे मैग्नीट्यूड से। तो देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू √29। इस पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो लैम्डा स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 29। तो ये बन जाएगा 29 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 29, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 1, 2i 3j प्लस 4k।
ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इसका डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके साथ डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3 के, करना जरा इनका डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा +-1 i डॉट i1, 7 2 14, j डॉट j1, 3 2 6, 4 3 12, चेक कर लो, आंसर आ जाएगा +-4 और 4 ही हमारा आंसर। ठीक है, देखो जरा इसको एक बार, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, लेट पी क्यू आर एस बी द पॉइंट्स with position vector this the quadrilateral PQR must be a parallelogram which is neither a rhombus nor a rectangle। देखो हमारे पास एक quadrilateral है, कुछ ऐसे समझ लो, ये हमारे पास एक quadrilateral है जिसके कोऑर्डिनेट्स देके रखे हुए हैं, ये P दिया हुआ है -2i -j, Q दिया हुआ है 4i, ये दिया 3i प्लस 3j, और ये दिया हुआ है 3i प्लस 2j। हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, पहले ये चेक करो, पी क्यू वेक्टर निकालो, पी क्यू वेक्टर निकालो, 4i में से माइनस करो, 6i हो जाएगा, इसको माइनस करना है। ठीक है, या j नहीं है, 0j में से माइनस करोगे +j, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 36 + 1 37। इसी तरह अब इसकी अपोजिट साइड से निकालो, RS निकालो, RS, इसको इससे माइनस करो, PQ और RS। ठीक है, RS नहीं, SR, R को S से माइनस करो, 3i में से माइनस 6i, 3j में से 2j, j, इसका मैग्नीट्यूड भी देखो सेम आएगा। अभी तक दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। अगर ये दोनों भी सेम आ गया तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। QR निकालो, QR और PS। QR में R को P से माइनस, R को Q से, 3i में से 4i -i, 3j में j है ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 10 हो जाएगा, चेक करो। इसी तरह अब आप निकालो PS, S को P से माइनस करो, -3i माइनस करो, -i, और 2j में से माइनस करोगे, देखो सेम आ रहा है, ये भी 10 हो गया। PS वेक्टर विच इज इक्वल टू 10। अभी तक ये पैरेललोग्राम है ना। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है ना। अब आप क्या करो, आप चेक कर लो कि अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो कम से कम ये स्क्वायर तो बनेगा, है ना, स्क्वायर तो बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं आया तो ना तो रोम्बस होगी, ना रेक्टेंगल होगा, ना कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, PQ डॉट PS करो, ये PQ है और ये PS है, करो इनका डॉट प्रोडक्ट, -6 + 3, देखो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये सिर्फ पैरेललोग्राम है। ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, सिर्फ ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A वेक्टर B वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स देके रखे हुए हैं और A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, क्या करो, देखो हर एक में हमें A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B तो चाहिए, है ना, A क्रॉस B तो चाहिए। तो आप क्या करो, सबको B से मल्टीप्लाई करो, B से मल्टीप्लाई कर दो, B से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा, ये बनेगा B क्रॉस A, ये बनेगा B क्रॉस B 0, ये बनेगा B क्रॉस C। हमें चाहिए A क्रॉस B, इसकी डायरेक्शन उल्टी करो,
ये बनेगा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। इसको इस तरफ लाओ, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये बन गया। अब दूसरा एक काम करो, अब इसको सी से मल्टीप्लाई कर लो या ए से मल्टीप्लाई कर लो, इस बार ए से मल्टीप्लाई कर लो इसी को, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी, ये बनेगा ए क्रॉस सी। हमें चाहिए सी क्रॉस ए, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, ये बनेगा माइनस माइनस सी क्रॉस ए। इसको उस तरफ ले जाओ, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। देखो ये दोनों सेम है, तो यहां से लिखो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस। चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो जी, अब आखिरी क्वेश्चन है एक एडवांस का, फिर उसके बाद आपको होमवर्क देके जाएंगे, ठीक है। हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, काफी क्वेश्चन करा दिए, अब आपका कुछ क्वेश्चन होमवर्क होगा, ठीक है। हम थोड़ी थोड़ी हिंट देंगे, सब में आंसर भी बताएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट करके बताना, तो फिर हम आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके पास दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपके पास ना दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, एक ये है और एक ये है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, पी एक हेक्सागन दिया हुआ है, ठीक है, हेक्सागन बनाओ जरा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये। हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स हो, ये हमारा हेक्सागन बन गया। इसका नामकरण करो, पी, देखो यहां पे लिखा हुआ है पी से क्यू, पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस टी, फिर टी यू, फिर यूपी, ये दिया हुआ है, ठीक है। पहला देखो क्या है, अगर आप इसको इससे पहली स्टेटमेंट चेक करो, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करो, पी क्यू वेक्टर क्रॉस आर एस वेक्टर, पी क्यू क्रॉस एस टी वेक्टर, है ना, ये हमने इससे क्रॉस प्रोडक्ट किया, देखना जीरो आता है कि नहीं आता। देखो हमें पता है कि अगर ए और बी पैरेलल हो तो ए क्रॉस बी जीरो होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पी क्यू और आर एस, देखो पी क्यू और आर एस ये पैरेलल नहीं है, है ना, आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, पी क्यू और एस टी, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, है ना, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी क्यू और एस टी इज इक्वल टू जीरो, इनकी वैल्यू डालो। देखो ये क्या है, ये जीरो के बराबर नहीं है और ये जीरो है, तो ये जीरो के बराबर नहीं है और ये जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं हुआ, है ना, एक जीरो नहीं है और एक जीरो है तो जीरो नहीं होगा, तो ये करेक्ट होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखो, पी क्यू और आर एस जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर नहीं है, पी क्यू एस टी जीरो के बराबर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो आपकी स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन थे सारे करा दिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे जरूर करना इन क्वेश्चंस को, हम आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ना खुद करने की कोशिश करना, अगर आप ये निकाल लेते हो समझो आपको सही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो आंसर बता देते हैं हर एक का, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, ए डॉट बी 6, इसका आंसर 6 है। इसके लिए ना आप लैग्रेंजियस आइडेंटिटी यूज कर लो, इससे निकल जाएगा।
ये क्वेश्चन हम आपको सिंगेज के दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको सारे PYQ करवा दिए, लेकिन सिंगेज भी सॉल्व करनी है ना आपको, तो अगर आप ये भी सॉल्व कर लोगे तो सिंगेज भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका आंसर ये रहेगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। देखो क्या कह रहा है, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर रखो और इस वेक्टर का नाम बी रखो। ये कहता है कि आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। हमने आपको कंडीशन लिखाई थी, ये हमने पढ़ाया हुआ है कि अगर एक वेक्टर दूसरे के भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर सेम वेक्टर, तो इसके लिए क्या याद रखना है, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसके लिए क्या याद रखना है, आर वेक्टर इक्वल टू, ये कंडीशन होती है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद वाई एक्सिस और मॉड आर का मैग्नीट्यूड 14 है। ये कह रहा है कि जो इसमें एंगल है वो ऑब्ट्यूज है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ये बाद में बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी तो आप निकाल ही लोगे, है ना। हम लिख देते हैं यहां पे ए क्रॉस बी की वैल्यू। ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी आएगा आपका 34i 51j और -102k। इसमें से 17 कॉमन निकाल लेना। 17 कॉमन निकालोगे इजी हो जाएगा करना। 2i 3j -6k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड देके रखा हुआ है √14। जब अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर √17 का स्क्वायर, या स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वेयरिंग कर लो, रूट डालने की जरूरत ही नहीं है। 17 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -6 स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आएगा लैम्डा स्क्वायर आएगा 2/17। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा 2/17। ठीक है, या इसमें ना रूट लगा लो, रूट लगा के ही कर लो, रूट लगा लो यार, रूट लगा लो। ठीक है, रूट लगाओगे तो कितना बनेगा 17, ये बनेगा मॉड लैम्डा और ये बन जाएगा, ये कितना बनेगा, जो भी बनेगा देख लेना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 14। तो यहां से मॉड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/17। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये मॉड पता ना क्यों आया, ये सबको नहीं पता होगा तो बताना, हम बता देंगे किसी और एक वीडियो में अगर आपको नहीं समझ आएगा। अगर देखो ना यार, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है -3 थोड़ा लिखोगे आप, मॉड लगाओगे तभी तो 3 बनेगा, है ना, यही बनता है ना। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में ये वेक्टर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा, और cos 90 से बड़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हमारे पास हो मॉड x इक्वल टू a, तो x हो जाता है ±a के बराबर। तो यहां से लैम्डा हो जाएगा ±2/17। लेकिन आपको सिर्फ माइनस वाली वैल्यू लेनी है और लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसमें डाल देना लैम्डा की वैल्यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो होमवर्क में, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को लीनियर वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है सी वेक्टर के, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, और ये वेक्टर इसके पैरेलल है। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर ए बी के पैरेलल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर ये दोनों पैरेलल है, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस सी, ये बनेगा बी क्रॉस सी। इसको उस तरफ ले जाओ, डायरेक्शन चेंज कर दो इसकी, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, सी क्रॉस बी कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दो। इसी तरह इसको लिखो सी, इसको लिखो बी क्रॉस सी क्रॉस बी,
और इसको लिखो ए क्रॉस बी, है ना। इसको उस तरफ ले जाओ, सी क्रॉस बी ए क्रॉस, एक सही रुकना, ए प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, इसकी डायरेक्शन चेंज की, ए क्रॉस सी लिख दिया, फिर इसको लिखा सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, है ना। अब इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इसको लिख दो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस ए लिख दो। तो देखो ये तीनों बराबर हो गए, ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, ये पीछे पढ़ा, पीछे चेक कर लेना, ये ट्राइंगल बन जाएगी। अब देखो अगला नेक्स्ट, ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, कैसे करोगे इसको, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए चाहिए, तो पहले इसको ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा पूछना हमसे। अगला देखो, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ए वेक्टर को ले लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, पहली कंडीशन ये ले लो, ए डॉट आई इक्वल टू 1, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ये भी होमवर्क रहेगा। अगला नेक्स्ट देखो, ए वेक्टर दिया हुआ, ये हमने बड़े सारे क्वेश्चन करा दिए, ये तो बहुत क्वेश्चन कराए हमने, ये तो इतनी बार सीबीएसई में उसमें आया, जेई में आया। ए दिया बी दिया, आपको डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या कंडीशन बनती है, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इस कंडीशन को यूज करके सॉल्व कर लो इसको, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला यूनिट वेक्टर निकालना है, जो इसको ए रखो, इसको बी रखो, इसको सी रखो। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, ए बी क्रॉस ए बी सी और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला लिखाया हुआ है आप लोगों को, बस इसमें यही करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2i प्लस जे प्लस के, ये वाला। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या करना है, ये तो सिंपल ही है। ए वेक्टर को क्या करो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करके कर लेना। तो सबसे पहले ए क्रॉस आई निकालो, ए क्रॉस आई निकालो, कितना बनेगा, ये बनेगा आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस हो जाएगा, माइनस के, जे क्रॉस आई हो गया के, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, आई जे के, ये जेड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये बनेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर लगा देना। ठीक है, इसी तरह तीनों को प्लस कर लो, और मैग्नीट्यूड देके रखा हुआ है, हिंट दे दी हमने आपको। इसका आंसर आएगा, इसका कितना आंसर आएगा, डबल हो जाएगा, 4 आएगा शायद, है ना, 4 आना चाहिए इसका आंसर। चलो अगला, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, ये तो आसान ही है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका आंसर होगा 15√2। नेक्स्ट, इसमें भी एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, इसमें डायगोनल्स देके रखे हुए हैं, डायगोनल्स के लिए ना हाफ कर देना। ठीक है, डायगोनल्स के लिए हाफ कर देना, 5√3, डायगोनल्स के लिए हाफ कर देना बस। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, ए बी सी 3 वेक्टर है, ए सी बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा निकालना है। तो कैसे करोगे इसके लिए, इसके लिए हम हिंट दे देते हैं, देखो इसको सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा मान लो एंगल, इसको सॉल्व कर लो, साइन थीटा आ जाएगा √15/4, इससे कॉस निकाल लो, कॉस अल्फा आ जाएगा 1/2। बस यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करने पे बनेगा बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 2 4 बी डॉट सी, बी डॉट सी को खोल दो, कॉस अल्फा इक्वल टू मॉड लैम्डा और ए स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। इन सबकी वैल्यूज है हमारे पास, सबकी वैल्यूज डाल देना, आंसर आ जाएगा +-4, सबकी वैल्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, है ना, ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स है, आपको ये निकालना है। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करो, ये 0 हो जाएगा, इसके इस तरह करो, फिर इसको इस तरह करो, फिर इसको इस तरह, देखो ये डॉट है बीच में, पहले इसको इससे करोगे 0, ये बनेगा 2a डॉट बी,
फिर इसका इससे करो, ये 0 हो जाएगा। ये पढ़ना है हमने, ठीक है। अभी ए डॉट ए क्रॉस बी 0 होता है ये पढ़ना है अभी टॉपिक। ये बनेगा 15 15 बी डॉट ए। अगला बी डॉट बी, ये बी डॉट बी 0 क्यों लिखा हमने, 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये बनेगा 5 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अगला 0 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी यूनिट वेक्टर्स देके रखे हुए हैं, ए और बी यूनिट वेक्टर्स है। ये 3, ये 17 और ये 5 है ना, यही बनेगा ना। तो ये बनेगा 11 बन रहा है। क्या गड़बड़ किया हमने, 3 2 6 होता है ये। 11 प्लस 17 ए डॉट बी, ये बन गया। इस पे स्क्वेयरिंग कर लो, इस पे स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू 1/2 आएगी। उठा के यहां डाल दो, तो आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, कर लेना, हिंट दे रहे हैं सब क्वेश्चंस पे। चलो अगला, नेक्स्ट। ये नहीं करना, ठीक है, ये अभी कोप्लेनर वाला टॉपिक पढ़ना है। ये पता नहीं कैसे आ गया। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल ही है। ए क्रॉस, इसमें से ए क्रॉस कॉमन निकाल लो। नहीं, इसमें से नहीं निकलेगा। ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो और ए क्रॉस सी निकालो। ये तो आसानी है, ये तो हो ही जाएगा। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लो, वैल्यू सारी देके रखिए। अगला, इसमें ए क्रॉस बी निकालो, एम निकाल लो। ए क्रॉस बी को लिखो आई जे के 2 3 -5 एम एन और 12। उसके बाद कंपेयर कर लो, कंपेयर करके एम एन की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम प्लस एन -12 के बराबर आएगा। कंपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा दो। इसमें क्या करो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर 6 आएगा। इसका 6 लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। चलो इसको देखो, ये होमवर्क कर लो, इसको देख लो आप खुद ही। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी होमवर्क कर लो, इसको भी होमवर्क में करना है। ये भी होमवर्क, इसका आंसर 2 आएगा। जो नहीं आएगा हमसे पूछना कमेंट करके, ठीक है। अगला देखो, इसका आंसर आएगा ये वाला, ये कर लो। और फिर ये आखिरी है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा देना इस पे, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, और ये क्या आखिरी, ये कर लेना क्वेश्चन सारे। जो नहीं आएंगे कमेंट करके देना, हम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको इसके सॉल्यूशंस दे देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, वो करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय सबको।